दिल्ली दंगों के आरोपियों के समर्थन में जेएनयू एक बार फिर सुर्खियों में है। जेएनयू छात्र संघ यानी जेएनएसयू के नेतृत्व में एक फ्रीडम मार्च निकाला गया, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े 12 आरोपियों के परिवार और सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। 13 सितंबर एक बार फिर जेएनयू के कैंपस में फ्रीडम मार्च निकला। हाथों में पोस्टर, तस्वीरों पर लिखे गए नारे और गूंजदार ढफली की आवाज के साथ 2020 के दिल्ली दंगों के 12 आरोपियों की रिहाई की मांग। इस मार्च का आयोजन जेएनयू ने किया, जिसमें सभी 12 आरोपियों के परिवार वालों ने भी हिस्सा लिया। 13 सितंबर 2020 को दिल्ली में हुए दंगों में कई लोगों की जान गई थी और दर्जनों घायल हुए थे। सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए के तहत कार्रवाई करते हुए जेएनयू के छात्र उमर खालिद, रिसर्च स्कॉलर शर्जिल इमाम समेत कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया। तब से सभी आरोपी जेल में हैं और सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका विचाराधीन है। हर साल 13 सितंबर को फ्रीडम मार्च निकाला जाता है। इस बार भी जेएनयू में मार्च निकाला गया, जिसमें यूएपीए धोखा है, मोदी शाह को बर्बाद, बीजेपी आरएसएस मुर्दाबाद जैसे नारे लगे। मार्च के बाद छात्रों ने प्रशासन और न्यायपालिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। हम देखें कि आज ही के दिन 13 सितंबर को उमर खालिद, जो इस कैंपस के पीएचडी स्कॉलर थे, उनको अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा और ये 5 साल हो गया और अभी तक उनको बेल भी नहीं मिली है, जमानत नहीं मिली है। उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है और उनके साथ साथ शर्जिल इमाम, जो भी यहाँ के रिसर्च स्कॉलर थे, एक्टिविस्ट थे जेएनयू कैंपस के, उसके अलावा खालिद सफ़ी, सिफाउर रहमान, शादाब अहमद, मीरान हैदर, गुलफिसा फातिमा, सलीम मुन्ना, ताहिर हुसैन, उन तमाम लोगों को हम देख रहे हैं। कम से कम 12 लोगों को अभी जेलों में बंद किया गया और उनको बेल नहीं मिली है, जमानत। मेरा नाम डॉक्टर एसक्यूआर इलियास है। मैं उमर खालिद का फादर हूँ। आज आप लोग फ्रीडम मार्च के लिए जेल में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? 5 साल हो गए और अभी तक बेटे के ऊपर केस चल रहा, जमानत तक नहीं मिली। एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है कि साहब आज अदालतें भी जो है 5-5 साल के बाद भी बेल नहीं दे रही, जबकि कई बार चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के कि बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। लेकिन उमर के और इन सब लोगों के मामले में ये मामला उलट जाता है। तो बहरहाल ये बहुत अफसोस है कि जुडिशरी भी जो है इंसाफ नहीं कर रही और कई साल तक के जो है जुडिशरी में पेंडिंग रहती है एप्लीकेशन बेल की और उसके बाद वो रिजेक्ट हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है कि एक बहुत ही फेक और फैब्रिकेटेड चार्जशीट के ऊपर में जो है 5 साल तक के जेल में डाल दिया गया है। साइमा खान है, मैं मोहम्मद सलीम खान की बेटी हूँ। सर, इस फ्रीडम मार्च से मैं सरकार तक यही बात पहुंचाना चाहती हूँ, आपने जितना समय बर्बाद करना था आप लोगों ने कर लिया। अब कम से कम हमें इंसाफ दे दिया जाए ताकि वो लोग भी बाहर आ जाएं जिनके साथ आप लोगों ने इनजस्टिस करी है और हम लोगों को भी राहत मिल जाए। सर, आवाज़ तो ज़रूर पहुंचती है लेकिन उनके कान कुछ ज़्यादा ही बंद है, जिनकी वजह से उन्हें सुनाई नहीं देता है। सर, पहले उनके ऊपर 60 की एफआईआर लगाई गई, फिर 136 में उन्हें बंद किया गया, फिर उनके ऊपर 59 की एफआईआर लगा दी गई, जिसमें यूएपीए जैसा बड़ा अपराध लगाया है उनके ऊपर। तो एक बार फिर जेएनयू में उठा सवाल, क्या ये आरोपियों के खिलाफ राजनीतिक साजिश है? और सबसे अहम, क्या 5 सालों में भी न्याय प्रक्रिया का इंतजार करना ही आम जनता की नियति बन चुकी है? फिलहाल इन सभी आरोपियों की जमानतें सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। देखना होगा आगे क्या फैसला आता है। शाहनवाज हुसैन, टोटल टीवी, दिल्ली।